हम बात कर लेते हैं पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? All good, all good, all good, all good. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर आप मुझे बस ये बता दें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके लिए क्या है? हर सियासी पार्टी तो उसको अलग तरीके से डिफाइन करती है, आप क्या समझते हैं ये है क्या जिसका इतना राग अलापा जा रहा है? ये वो लफ्ज है कि आज तो आपने खुशखबरी दे दी कि इलेक्शंस होंगे, ये हो रहा है, डेट होगी, हर चीज। ये वो लफ्ज है जब इलेक्शंस के बाद इसी पर एक बहुत बड़ी बहस होगी टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं करने इन इलेक्शंस को, मैं आपको गारंटी करता हूँ। एंड जब वो होगा फिर हम अगेन लेवल प्लेइंग फील्ड, उसको मिली थी, उसको नहीं मिली थी, उसको ये हुआ, ये हुआ। अब बात बिल्कुल सही है, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, इस वक्त पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब बात ये है कि अगर तो हम जमहूरियत चाहते हैं ईमानदारी के साथ, अगर तो हम जमहूरियत चाहते हैं तो सब फील्ड में आए और आप इलेक्शन लड़ें। लेकिन इलेक्शन लड़ने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा इन जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक सारे मीटिंग कर ले कि जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि और ये एक्सेप्टेंस नहीं हो, क्योंकि एक पार्टी हो या दो हो, तीन हो, इन्होंने शोर मचाना है। 70 इलेक्शंस उसमें भी अब नुक्ते उठ रहे हैं, लेकिन आफ्टर द 1970 इलेक्शंस मुझे बता दो, टेलीविजन तो इतना नहीं था, ये तो लेके आगे जनरल मुशर्रफ, लेकिन उस बात आप देख लो, आपने कहीं भी कोई डिबेट, कंस्ट्रक्टिव डिबेट देखी नहीं? वो चोर, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, वो चोर, दिस इज इट। और इसको हम खुदा के लिए, पाकिस्तान के सेक के लिए इसको साइड पे रख लें और ये कहें भाई जो भी रिजल्ट आएगा हम आपके साथ हैं, और अगर आप जीते हैं हम आपकी मदद भी करेंगे, हम आपके साथ फिर भी रहेंगे। ये स्पिरिट होगी तो पाकिस्तान आगे जाएगा। ये स्पिरिट नहीं है तो ये एंडलेस डिबेट है, ये क्योंकि ये वो वक्त नहीं। मीर साहब अगर हम देखें, मीर साहब जो चीजें हमारे सामने आ रही, जो फुटेज आ रही है हमारे सामने, आपने सियालकोट में देखा कि एक बुजुर्ग खातून को जिस तरीके से खींचा गया, उसमें जो डीपीओ शामिल है हसन साहब, जिसको शाबाशी भी कहीं ना कहीं मरियम नवाज ने दी थी। ऐसे में कल जो फुटेज हमारे सामने आई, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जिनके वकला की अगर मैं बात करूं NA 163 की या दीगर इलाकों की, तो वहां पर जिस तरीके से वो नॉमिनेशन कागजात लेके जैसे निकलते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो 9 मई में मुलविस हैं, बाकायदा उनका ट्रायल भी होना चाहिए, उनको साइड लाइन पे कर लेना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं है तो इस किस्म का क्रैकडाउन बड़ा असर नहीं डालेगा सर इलेक्शन पे? ये जो आदमी या कोई शख्स इस तरह की हरकत कर रहे हैं, दे आर नॉट पाकिस्तानीज। आई वोंट कॉल देम पाकिस्तानीज, दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम जब एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है, हम कैसे किसी को इस तरह तशद्दुद करें या गिरफ्तार उनको विदाउट एनी रीजन, एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब नॉमिनेशन पेपर्स आप कर रहे हैं, और इनको इनकरेज करना और इनको कहना शाबाश, मेरी नजर के अंदर वो पाकिस्तानी नहीं कर सकता, कभी भी वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जब आप खुद कहते हैं जमहूरियत और जमहूरियत को आप मार रहे हैं, वहां कैसे हो सकता है? मुझे बता दें, ये नहीं हो सकता। और इसमें क्या है, चलो ये तो हो गया इंसिडेंट, आप इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या ख्याल है? आपको नहीं पता यहाँ जो आपकी जो 126 किस्म की जो एम्बेसीज हैं, डोंट यू थिंक दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन? डोंट यू थिंक इनके जो फॉरेन डिस्पैचेस हैं अपनी गवर्नमेंट्स को नहीं भेजते कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? दे सेंड ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसके बेसिस के ऊपर आपके साथ रिलेशंस भी कायम किए जाते हैं या बढ़ाते हैं, या बायलैटरल्स को उनको आप देते हो। तो इस तरह नहीं काम चलेगा। अगर तो आप गलत किया, ये रिमेंबर, नो वन विल हेल्प पाकिस्तान। हमने बहुत भी मांग ली, फ्लड्स में भी मांग ली, अर्थक्वेक्स भी मांग ली, डिजास्टर्स, अब आपकी मदद नहीं करेगा। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, इस चीज़ को भी ऐड कर ले कि चले हमने जो माजी में किया, अब हर जो सियासी पार्टी है वो अपना दौर जो है वो कहती है सुनहरा तरीन दौर है, हमने ये किया था, हमने वो किया था, वो चीज़ें फिंगर टिप्स पे गिनवा देती हैं। लेकिन फिलहाल आप क्या समझते हैं जो करंट गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, निगरान हुकूमत, जिसका काम ही सिर्फ ये है कि आपने ट्रांसपेरेंसी मेक श्योर करनी है कि आपके इंतखाबात जो है वो इस तरह से हो, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है? देखिए ना, इलेक्शन तो होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए हैं कि जो पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में आई थी, उसके मुताबिक आप अदलिया को भी शामिल करें ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ, तो पहले ही इस चीज का ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, फ्यूचर में आप इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर कोई पार्टी कहती है हम ये करेंगे, हमारा सुनहरा दौर और ये,
और अपनी बातें करते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, अच्छी बात है, आप बताएं, लेकिन आप काम के बिल्कुल जरूर आवाम को बताएं, आपका हक है। लेकिन अगर आप इसी चीज को एक टर्मोइल के अंदर अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे तो आप कौम को डिवाइड कर रहे हैं। वोट है, उसको आप वोट को नहीं तोड़ सकते। नवाज शरीफ का वोट है, आप नहीं तोड़ सकते। ज़रदारी का वोट है या पीपल्स पार्टी, आप नहीं तोड़ सकते। पीटीआई का वोट है, नहीं तोड़ सकते। इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। तो अगर आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हाट इज, एक तो फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी के अंदर, दूसरा बैड इंप्रेशन इंटरनेशनली, तीसरा आपके अंदर फिर वो ये पॉलिटिकल टर्मोइल आएगा। देखो ना, आपको चाहिए मुझे वो सवाल करें, अच्छा जी मुझे बताएं एम्प्लॉयमेंट कैसी जा रही है, मईशत कैसे बढ़ रही है, आम आदमी की हम बात करते हैं, उसका क्या होगा, गरीब आदमी किस तरह सरवाइव कर रहा है, तेल किस तरह है, पानी किस तरह है, मीटर किस, ये आपने सवाल करना, ये तो हम कर ही नहीं रहे। गरीब आदमी गरीब नारे हम सब लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बात कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल, इनकी बात कोई नहीं कर रहा। मीर साहब, अगर हम देखें, एक तो आसरीन इस बार जो हैं वो नहीं आ रहे, आपके पास भी खबर होगी, और जो हालात हैं इन हालात को देखते हुए, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उसी तरह जो हमें 90s में बड़ा एक्टिव नजर आते थे, लेकिन उनका एक बयान जब आता है, दो बयान आते हैं, एक बयान जब लंदन से आता है तब जाके शहबाज शरीफ की दौड़ लगती है। अब जो बयान आया तो उसके बाद थोड़ा सा जो है फिर इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ झुका हुआ, आपने देखा कि बाप पार्टी से गए साबिक वजीर दाखिला जो है वो जाके पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। क्या ये इशारों पर ही सारा कुछ चलेगा कि जहां कुछ सख्त बयान आएगा तो कहीं वहां से उठ के इलेक्टेबल्स कहीं और चले जाएंगे? हरमीत, वैसे आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है और इसी को हम पीछे मीर साहब के सामने रखेंगे, उनका कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन आपकी सिचुएशन में एक और चीज़ ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो चले हम फॉर द टाइम बिंग फुर्तियों की बात करते हैं, और एट द सेम प्लेस इस चीज़ की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अनरियलिस्टिक सा जो एक अप्रोच होती है तमाम सियासी पार्टीज़ की, जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं, आपका जो नैरेटिव होता है वो कितना हकीकत पसंद है, ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर नून लीग है वो अब मुफाहमत की और साथ पैरेलल साथ लेके चल रही है, ये कहीं ना कहीं मुज़ाहमत भी नज़र आती है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो आपको पता है बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा ये कहा है कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। एट द सेम प्लेस आसिफ अली जरदारी जो है वो मुफाहमत के बादशाह कहलाते हैं, और ये दोनों जो है बयानिए एक ही पार्टी में चल रहे हैं। रही से एक असर जो है वो नहीं आने वाली पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान को देखें ना आपके, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप हमें मुंतखब करेंगे, हमें वोट देंगे तो हम 300 ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर इलेक्टेबल्स की बात की जाए, माजी में इलेक्टेबल्स की तरफ बहुत ज्यादा देखा जाता था, लेकिन इस बार जितने भी नुमाइंदे, जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जिन से हमारा राब्ता होता है, सुनते हैं उनके हवाले से जो खबरें आती हैं, तो इस वक्त इलेक्टेबल्स के लिए बड़ी ज्यादा मुश्किलात पहली बार इस बार देखा जा रहा है कि उनके लिए मुश्किलात उनके हलकों में बनती चली जा रही है। सूरत हाल आम आदमी उसी तरह परेशान है, उसको समझ नहीं कि इलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो जो वोट जिसको कास्ट कर रहे हैं क्या वोट उसी को मिलेगा। तो ये सूरत हाल ग्राउंड की रियलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है। जो हम इधर बात कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि अब हमने जलसे देखे, बहुत सारी रैलियां देखी, वो आपके सामने है कि बाकायदा हमारे इंतजामिया जाके वहां पे कुर्सी भी ठीक करते हमें नजर आती, स्टेज के जो स्पीकर है वो भी ठीक करते हुए नजर आते, लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद अवाम उसी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट सारी चीजों में नहीं कर रही है। तो इससे अंदाजा होता है कि इस वक्त अवाम का मूड क्या है, और हुकूमत, इस वक्त की जो हुकूमत है वो किस तरह, उसका झुकाव किस तरफ है। फिर इस किस्म की जो गिरफ्तारी है, इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान इस हुकूमत का होगा, आने वाली हुकूमत का होगा, क्योंकि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें एक गुस्सा है, एक गम है, एक दुख, एक तकलीफ है कि आपने जहां जहां जो लोग हैं वो जब निकलते हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, तो उन पर जिस तरह क्रैकडाउन हो रहा है, तो उनके भी खानदान जुड़े लोग हैं। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के वक्त किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत रिलीफ होना चाहिए, सबको होना चाहिए। और फिर जाहिर बात है, मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि नवाज शरीफ साहब का अपना एक बैंक वोट है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पंजाब में वो जब से आए हैं तो उनका जो वोटर है वो दोबारा एक्टिव हो गया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब उसको कैसे कैरी करते हैं, क्योंकि काफी अरसा वो ग्राउंड से बाहर रहे, मैदान में दोबारा वापसी नहीं हुई। फिर हमने देखा कि मरियम नवाज साहब ने बड़ी कोशिश की, कुछ जगहों में वो कामयाब हुई, लेकिन उसी तरह वो कैरी नहीं कर पा रही। तो बहुत सारे मसाइल इनके लिए भी हैं। पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर, सिंध में अंदर उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात ये हैं कि मुख्तलिफ जो अभी इत्तेहाद हुए हैं और होने वाले हैं, एक तो वो मुश्किलात है। फिर अंदरूनी सिंध में सैलाब के मामला को अगर देखा जाए, आ गए हैं, उनसे ये सवाल जरूर उनके आगे पुट करें जो आप पहले कर रहे थे। प्लीज आस्क
जी मीर साहब, मेरा सवाल ये कि अगर नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात करें, हमने देखा कि इलेक्टेबल्स और खासकर बाप पार्टी के हवाले से जब इशारा मिला तो वो सारे शामिल हो गए, लेकिन नवाज शरीफ साहब का फिर एक बयान आता है, हल्का फुल्का सा बयान आया पाकिस्तान में, और उसके बाद हमने देखा कि कुछ बाप के लोग दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। क्या ये इशारा मिलता है कि अगर दोबारा तुम आओगे और वहां इशारा दोगे जहां लंदन से आपने इशारा दिया तो फिर आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं? नवाज शरीफ की बात करते हैं, नवाज शरीफ मेरा बहुत पुराना दोस्त है, सियासत से पहले का दोस्त। हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली है, गप्पे लगाई, इसकी बड़ा अच्छा आदमी है और मैंने इनको देखा है एज अ डूअर, ये कर सकते हैं, बट एज अ फ्रेंड एंड एज अ जर्नलिस्ट मैं यही कहूंगा, आपने अगर आगे जाना है अपनी टीम को रिशफल करें। आपके पास 3 दफा आए हैं दौर, ये क्यों हुआ है कि आपके साथ ये 19-20 हो जाता है? मैं कहता हूँ भी हो जाती है। ये इसलिए है कि कई लोग आपकी कैबिनेट के अंदर काम नहीं करते, कई लोग बिल्कुल लोगों से वो कहते हैं ना इनविजिबल हो जाते हैं। यही मैंने पीपल्स पार्टी में भी देखा है कई दफा, यही मैंने पीटीआई में भी देखा है कई दफा। ये जो भी लोग हैं ये इनविजिबल होते हैं, इनको चाहिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखे एज लीडर्स। और इस मुल्क में इतने जलसे होते हैं, मुझे बता दो, अब तो आपका वर्चुअल जलसा भी शुरू हो गया। यस यस। क्वेश्चन इज कि जब तक आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिस तरह मिस्टर भुट्टो करते थे वो उसी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आवाम खुश हुई हुई है हर पार्टी की तरफ से। ये ना आप किसी एक पार्टी को सिंगल आउट ना करें, हर पार्टी की तरफ से आवाम बिल्कुल मायूस है, बिकॉज डिलीवरेंस कोई नहीं है। डिलीवरेंस क्यों नहीं है? बिकॉज आपके पास मार्केट कंट्रोल कोई नहीं है। मार्केट कंट्रोल क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर आप मार्केट को जरा स्ट्रिक्ट करेंगे आपका वोट बैंक खराब हो जाता है, आपको वोट नहीं मिलते। ये आपने इत्तेहाद की बात की, इत्तेहाद क्यों करते हैं भाई? आप अकेले आओ, क्या जरूरत है? क्या इसके सहारे से बैसाखियों के साथ आपने इलेक्शन जीतना? नो, अकेले आओ, आपका अपना नजरिया है हर पार्टी का। व्हाई डू यू नीड अलायंसेस? और भाई जिनके साथ अलायंसेस हैं वो ये करेंगे, वो आपसे, आप उनको हड्डी फेंकेंगे वो हड्डी खा लेंगे, उनको छोटी छोटी वजारतें दे देंगे। अच्छा और इस चीज को भी एड्रेस कीजिएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बताइएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आवाम से इंटरेक्शन के लिए आवाम में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे बात करेंगे तो उनके बारे में बात कर सकेंगे, लेकिन जो उनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की बात करें तो कितने आप समझते हैं कि अनरियलिस्टिक अप्रोच है हमारी सियासी लीडर्स की और सियासी पार्टीज़ की? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इज़ आप कह सकते हैं पार्ट 2 पीटीआई एज वेल, अगर कहा जाए, अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम 300 यूनिट आपको मुफ्त देंगे अगर आप हमारा इंतखाब करेंगे तो आप किस तरह से देखते हैं कि हम क्या नैरेटिव बिल्ड करके इंतखाबात में उतर रहे, चाहे वो नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान हो? ये लॉलीपॉप है, हम फ्री देंगे। और भाई किसी ने तो बिजली को पे करना है ना, तो आप यहाँ फ्री देंगे, आप इनको कोई और टैक्स लगा के ले लेंगे। पैसा तो आपने उसको बिल्कुल इस तरह करना है कि आप नुकसान में ना जाए। ये जो सेलें लगती हैं दुकानों पे, आप ले लो, यू रियली थिंक ये सेल है? नो, इट्स नॉट। ये तो परसेंटेज है पर प्रॉफिट का जो नीचे कर रहे हैं। नो सच थिंग एज सेल। ये सब एब्सोल्युटली लॉलीपॉप है पूरी दुनिया के अंदर, नॉट पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके प्रॉफिट मार्जिन होते हैं 300%, उसको ये कॉस्ट में लेके आ जाते हैं कि ताकि इनका नुकसान ना हो, और आप इसको वो फिर भी नफे के अंदर बेच देते हैं। तो ये एक गिमिक होता है, ये पॉलिटिकल गिमिक भी है, गिमिक्री है। ये एक आम सा सवाल है, आम आदमी भी जानना चाह रहा है। सर, आप बहुत करीब रहे हैं बड़े बड़े लीडरशिप के साथ, और कहीं ना कहीं सहाफत में एक ज़बरदस्त किस्म से आपका एक अपना एक अंदाज है, लिखते भी हैं और प्रोग्राम भी आप करते हैं। सर, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हम बुजुर्गों के साथ बैठते हैं या हमसे थोड़े बड़े बड़े जो होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि 70 वाला इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं उसकी याद दोबारा ताज़ा होने जा रही। सर, अगर ये इलेक्शन होता है और जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो सर क्या ये जो आने वाली गवर्नमेंट है, क्या वो आपको चलती हुई नजर आएगी? सर देखिए, इलेक्शंस जो है ना, ये आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ले लो, ये ट्रंप के और बाइडेन के हुए थे, आपने देखा नहीं इल्जाम आ गए थे कि हैकिंग हुई है, वोटों की चोरी हुई है, ये अगर अमेरिका जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं वहां है, ये क्या बात है कि पूरी दुनिया के अंदर ये चीज होती है लेकिन हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। मैंने पावर में आना है, मैंने जब पावर में आना है, लेकिन मैंने करना कख नहीं, क्योंकि अगर मैं पावर में हूं, अगर मैं कुछ कर जाऊंगा तो लोग आपको दबा के वोट देंगे। अगर मेरा कॉन्फिडेंस अवाम में है तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। ये चीज नहीं है,
इसीलिए जो आपने पहले सवाल किए इत्तेहादी, और भाई कोई इधर से आया बैसाखियों पे खड़े हो जाओ, मैं जी गया हूँ, इस तरह मुल्क नहीं चलते। अगर आपके पास 10 वोट हैं ईमानदारी के, आप बहुत बड़े लीडर हैं। अगर आपके पास 1000 वोट है चोरी का और मैनिपुलेशन का, यू आर नॉट अ लीडर। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपने अपने आप को जब धोखा देना बंद कर देंगे तब आप आवाम की बात करेंगे। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सब, आप, मैं, पूरा इंटायर मीडिया एक चीज का गिल्टी है। हम गरीब आदमी को लेके आते हैं टीवी पे, मुझे बताओ, नहीं लाते, क्योंकि वो जो इस वक्त कोई, हम तो उसको लेके आते हैं जो कि चमचे होते हैं, ओ जी मेरा लीडर ये, तो मेरा लीडर ये, ये आपको लॉलीपॉप दे देते हैं। सर, आपकी तरफ से ये वेकअप कॉल जो है हो मोस्ट प्रोबेबली ये आवाम तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू और हमारे के लिए। ऑल दो के इंतखाबात की सेल जो है वो मुल्क पाकिस्तान में लग चुकी है, तो आप जो है वो गुमराही का शिकार ना हो। आपका वोट बड़ा महंगा वोट है, तो इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा।